अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद एमए स्टोरी सेंटर में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झंझोड़ देगी और आपको याद दिला देगी कि जब अल्लाह नवाजे तो कौन रोके। यह है कहानी ज़ैनब की, इस लड़की की जो यतीम जरूर थी मगर रब की बंदगी से माला माल थी। चची, मैंने सब बर्तन धो दिए, कपड़े भी निचोड़ कर डाल दिए हैं, अब अगर इजाजत हो तो जरा किताब खोल लूं। ज़ैनब की आवाज हमेशा नर्म, मोहतात और आहिस्ता होती थी, जैसे हर लफ्ज सोच समझ कर बोलती हो। चची ने तेज नजरों से उसे देखा। पढ़ने का बहुत शौक है ना तुम्हें? जैसे कोई डॉक्टर बन के इस घर को छत दिलवाओगी। ज़ैनब ने सर झुकाया। नहीं चची, सिर्फ इम्तिहान करीब हैं तो चाहा थोड़ा वक्त निकाल लूं। हमारे सर पर बोझ बनी हो और बातें शहजादियों वाली करती हो। जा, नायला के जूते पॉलिश कर, वो बाहर जाने वाली है। ज़ैनब का रंग फीका पड़ गया मगर वो चुपचाप उठ गई। वो जानती थी चची का हर जुमला ताना होता है और हर ताना उसके यतीम होने का हवाला। ज़ैनब की मां इस वक्त फौत हुई थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी और बाप चंद महीने बाद एक हादसे में चल बसा। तब चचा ने इसे अपने घर लाकर पाला मगर हकीकत में पाला नहीं, बस बोझ समझ कर रखा गया। नाइला, इसकी कजिन, खूबसूरत और चची की आंख का तारा, इसे हर वो चीज मिलती थी जो ज़ैनब सिर्फ ख्वाब में सोच सकती थी। कमरे का पंखा, मोबाइल, नए कपड़े, जूते, सब कुछ। ज़ैनब के हिस्से में बचा कुछ नहीं सिवाय घर के काम, सख्त लहजों और तेज नजरों के। एक दिन ज़ैनब बाजार से सब्जी लेकर वापस आ रही थी जब मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ खानदान की कार उसके करीब रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठे नौजवान ने शीशा नीचे किया। मुआफ कीजिएगा, अब ही ज़ैनब हैं ना? ज़ैनब ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, जी, मगर अब कौन? मैं अफान हूं। अब शायद ना जानती हूं मगर मेरी वालिदा ने आपको मदरसे में देखा था, वो आपकी तिलावत से बहुत मुतासिर हुई। ज़ैनब खामोश रही। अगर इजाजत हो तो मेरी वालिदा आपके घर आकर मुलाकात करना चाहती है। ज़ैनब का दिल धड़क उठा। वो कुछ बोल ना सकी, सिर्फ सर हिलाकर आगे बढ़ गई। घर आकर चची को सब बताया तो उनका रंग बदल गया। क्या? वो अमीर औरत तुमसे मिलने आना चाहती है? तुम क्या देखा होगा उसने? तुम्हें तो कुरान सुनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। नाइला ने गुस्से से दांत पैसे, वो लड़का अच्छा खासा है। अगर अम्मा ने इसका रिश्ता मुझसे जोड़ने का सोचा था तो अब तुम दरमियान में आ गई हो। ज़ैनब हवन्नक सी खड़ी रह गई। वो तो सिर्फ कुरान पढ़ती थी, मोहब्बत, रिश्ता, आराय रखने की भी मजाल नहीं रखती थी। 2 दिन बाद अफान की मां वाकई घर आए। सफेद लिबास, बावकार चाल और आंखों में नूर। अस्सलामु अलैकुम बहन जी, हम ज़ैनब से मिलने आए थे। चची का अंदाज खुश्क था। जी, वो अंदर ही है, मैं नाइला को बुलाती हूं। हम ज़ैनब से मिलना चाहते हैं, औरत ने वाज़े कहा। चची के चेहरे का रंग उड़ गया। नाइला भी पीछे हट गई। ज़ैनब आई। साफ सुथरा लिबास, सर पर दोपट्टा, हाथ में तस्बीह। इस औरत ने इसके चेहरे पर चंद लम्हे निगाह रखी, फिर आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे में वो इत्मीनान है जो आजकल की लड़कियों में नहीं मिलता। तुम्हारे किरदार का नूर तुम्हारी पेशानी पर झलकता है। ज़ैनब नजरें झुकाए खामोश खड़ी रही। औरत ने चची की तरफ देखा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बेटे अफान का रिश्ता ज़ैनब के लिए लाना चाहती हूं। चची तो जैसे किसी ने इस पर पानी डाल दिया हो। वो बमुश्किल मुस्कुराई। जी, हम मशवरा कर लेंगे। औरत के जाते ही घर में कोहराम मच गया। नाइला ने बर्तन तोड़ दिए। अम्मा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो लड़का मेरा होना था। चची ने सख्त लहजे में कहा। ये लड़की बहुत चालाक निकली।
दिन रात चुप रहकर सबको अपने जाल में फंसा लिया। ज़ैनब कोने में खामोश बैठी थी, ना कुछ कहा ना सफाई दी। इस रात वो सजदे में देर तक रोती रही। ए रब, तो सब जानता है मैंने किसी की जगह नहीं ली। जो इज्जत तो दे वही असल होती है। अगर ये सब मेरे हक में है तो आसान कर दे, अगर आजमाइश है तो सब्र दे। अगली सुबह कुछ बदल चुका था। नाइला ने मुस्कुराकर ज़ैनब से कहा, चाय पियोगी बहन? ज़ैनब हैरान हो गई, मगर उसके दिल में खदशा जाग उठा। दिन में चची ने कपड़े खुद धोने की पेशकश की, नाइला ने आईना तक साफ किया। ज़ैनब दिल ही दिल में सोच रही थी, ये खामोशी किसी तूफान से पहले की लग रही है। इस रात ज़ैनब की दुआओं के बाद सन्नाटा था, मगर सुबह का आगाज किसी और अंजाम का इशारा दे रहा था। सुबह का आगाज खिलाफ मामूल खामोशी उससे हुआ था, वही खामोशी जिसके पीछे तूफान होता है। नाइला ने ज़ैनब के लिए चाय बनाई। चची ने मुस्कुराकर उसका दोपट्टा तह करके दिया। ज़ैनब अंदर से बेचैन थी, मगर लबों पर कुछ ना आया। शाम को चची ने उसे कमरे में बुलाया। ज़ैनब बेटा, उधर आओ, तुमसे एक बात करनी है। ज़ैनब हैरान हुई। जी चची। चची ने प्यार से कहा, हम चाहते हैं तुम खुद ये रिश्ता मना कर दो। तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं है। नाइला की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब के आंखों में आंसू आ गए। चची, मेरा तो कभी कोई ख्वाब भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ सच बोला, वो भी गुनाह किया। बस ज्यादा नेकी का लिबादा ना ओढ़ो। चची का लहजा पल भर में बदल गया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मोहल्ले की एक औरत गुस्से से बोली, बहन जी, ये तुम्हारी ज़ैनब तो बहुत चालाक निकली। रात को मेरे बेटे को खुद चिट्ठी भेजी है। क्या कुछ लिखा है? शर्म आनी चाहिए। चची ने आंखें फैलाएं। क्या कह रही हो? औरत ने कागज निकाल कर थमाया। अजीज तलहा, तुम मुझे पसंद हो। अगर बात आगे बढ़े तो मैं राजी हूं। ज़ैनब का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मैंने नहीं लिखा। नाइला ने फौरन कहा, उम्मी, ये उसी का खत है। मेरी डायरी से सफा फाड़ कर लिखती होगी। चची ने जोर से ज़ैनब के मुंह पर थप्पड़ मारा। तो यही तरबियत थी तुम्हारी? ज़ैनब गिरते गिरते संभली। अल्लाह की कसम, मैंने ये नहीं लिखा। मुझे इल्जाम क्यों दे रही हैं? चची ने चीख कर कहा, अभी निकल जा मेरे घर से, बदकिरदार लड़की। ज़ैनब के चचा भी शोर सुनकर आए, मगर सच जाने बगैर हाथ उठा दिया। जिसने हमारी इज्जत खराब की, वो अब इस छत के नीचे नहीं रह सकती। ज़ैनब दीवार से टेक लगाकर रो पड़ी। चचा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। नाइला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अबू, मैंने खुद देखा था, ये कुछ लिख रही थी। चची बोली, हमने इसे सर पर चढ़ा दिया था, कुरान पढ़ती थी और पीछे से। चचा ने दरवाजा खोला, निकल जा अभी। ज़ैनब ने कमजोर कदमों से चप्पल पहनी। आंखें बारिश की तरह बरस रही थीं। उसने दरवाजे पर रुककर आखिरी बार पीछे देखा। वही घर जिसे इसने मां बाप के बाद अपना माना था, आज इस पर ही बंद हो रहा था। ज़ैनब सड़क पर चल रही थी। न कोई सहारा, न कोई रास्ता। चेहरे पर थप्पड़ के निशान, दिल पर तानों की आग। वो एक मस्जिद के सामने रुक गई। वुजू किया, चुपके से जाए नमाज बिछाया और सजदे में गिर गई। या रब, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने सिर्फ तेरा नाम लिया, तेरे कुरान से मोहब्बत की और सब्र किया। अगर मैं झूठ पर निकाली गई हूं तो सच का रास्ता खोल दे। मैं सिर्फ तुझसे मांगती हूं। सजदा तवील होता गया और ज़ैनब की आंखों से बहते आंसू जमीन में जज्ब होते गए। उसी रात अफान की मां ने फोन किया, अस्सलामु अलैकुम बहन जी, हम ज़ैनब के रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। चची ने तंजिया हंसा, ज़ैनब,
वो तो अब इस घर में नहीं है, वो अपनी राहें खुद चुन चुकी है। फोन बंद हुआ और चची ने सुकून का सांस लिया। नायला ने कहा, उम्मी, अब सब ठीक हो गया ना? चची ने सर हिलाया, हां, अब कोई हमारी इज्जत को खतरा नहीं, लेकिन जो रब का बंदा सब्र करे, अल्लाह इसे रुसवा नहीं होने देता, ना दुनिया में ना आखिरत में। सड़क पर चलती हुई ज़ैनब के कदम लड़खड़ा रहे थे। रात गहरी हो रही थी। सर्द हुआ ने इसके दोपट्टे को झंझोड़ा, मगर उसके अंदर की टूट फूट इससे कहीं शदीद थी। चंद कदम बाद एक गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और एक नरम चेहरे वाली बूढ़ी खातून बाहर निकले। बेटी, तुम यहां इस वक्त? क्या हुआ? ज़ैनब ने पहचानने की कोशिश की, मगर आंखों की धुंध उसके पैरों में लर्जिश पैदा कर रही थी। खातून ने इसके हाथ थाम लिए। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? बताओ मुझे। ज़ैनब ज्यादा देर मजबूत ना रह सकी। सिसकियां इसकी आवाज को तोड़ने लगीं। आंटी, मुझे घर से निकाल दिया गया, झूठा इल्जाम लगाकर। मैंने कुछ नहीं किया। खातून ने उसे गिले लगा लिया। आओ मेरे साथ चिल्लो। कोई भी टूटा हुआ दिल खुदा के सवा किसी दर पे नहीं छोड़ना चाहिए। ज़ैनब गाड़ी में बैठ गई, आंखों में बेयकीनी, दिल में लरसता हुआ खौफ। गाड़ी एक साफ सुथरे घर के सामने रुकी। अंदर कदम रखते ही खातून ने उसे पानी दिया। बेटा, तुम्हारा नाम? ज़ैनब, वो हिचकियों के दरमियान बोली। खातून के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ी। क्या तुम वही ज़ैनब हो जिससे मेरी बहन अफान की मां मिलकर आई थीं? ज़ैनब ने सर झुका दिया। जी, मगर वो रिश्ता कभी मेरा नहीं था। खातून ने ज़ैनब का हाथ थामा। बेटा, मैं अफान की खाला हूं। मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थीं। तुम्हारी तिलावत दिल में उतरती है और तुम्हारी शर्म आंखों में नजर आती है। ज़ैनब खामोश रही। खाला ने आह भरी। अगर मेरी बहन ने यही सब तुम्हारी चची को बताया होता तो शायद ऐसा जुल्म ना होता। ज़ैनब ने हिम्मत करके कहा, अल्लाह के कामों में देर होती है, अंधेर नहीं उम्मी। खाला ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और आज रात तुम मेरे घर में रहोगी, जब तक चाहो। अगले दिन ज़ैनब की जिंदगी ने नया रुख पकड़ लिया। खाला इसे अपने इस्लामी इदारे ले गईं, जहां यतीम बच्चों की तालीम होती थी। बेटा, अगर दिल चाहे तो तुम यहां पढ़ भी सकती हो और पढ़ा भी सकती हो। ज़ैनब ने आंखों में नमी लिए कहा, मुझे पढ़ना है, अपनी जिंदगी दोबारा बनानी है। खाला ने इसका सर चूमा। अल्लाह तुम्हें बनाएगा, हम सिर्फ जरिया है। यूं ज़ैनब ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। नमाज, तालीम, कुरान, इसके दिन उन्हीं में गुजरते। दुखों के बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे। 4 साल बाद ज़ैनब अब नूर तालीम स्कूल की हेड थी, एक इस्लामी इदारा जहां गरीब, यतीम और नादार लड़कियों की तालीम होती थी। लोग उसकी गुफ्तगू, अखलाक और नूरानी शख्सियत के मोतरिफ थे। एक दिन स्कूल में एक वफ्द आया। ज़ैनब दफ्तर में बैठी थी जब दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ अफान। ज़ैनब चंद लम्हे के लिए साकित हो गई। अफान का चेहरा पहले जैसा नहीं था, अब इसमें नरमी और नदामत थी। अस्सलाम अलैकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए, अफान ने धीरे से कहा। ज़ैनब, मैं तुमसे मुआफी मांगने आया हूं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इस दिन मुझे यकीन था कि वो खत तुम्हारा नहीं, मगर मैंने आवाज नहीं उठाई। ये मेरी कमजोरी थी। ज़ैनब ने खामोशी से जवाब दिया। वक्त जब बदलता है, सच बहुत कुछ दिखा देता है अफान। मैं आपसे गीला नहीं करती। अफान ने नजरें नीची कर लीं।
ज़ैनब, तुम वैसी ही हो जैसी मेरी उम्मी ने बताया था, बल्कि इससे भी बेहतर। ज़ैनब ने मौजू बदल दिया। अब फलाही मंसूबे के सिलसिले में आए हैं। जी, अगर आप इजाजत दें तो हमारा इदारा भी आपके स्कूल की मदद करना चाहता है। ये तो खुशी की बात है। अफान ने जाते जाते आहिस्ता से कहा। ज़ैनब, कभी मौका मिला तो मजीद बात करना चाहूंगा। ज़ैनब ने जवाब दिया, बात हमेशा हकीकत पर हो, और हकीकत यह है कि अल्लाह ने मेरे लिए नए रास्ते बना दिए हैं। इसी दौरान ज़ैनब को खबर मिली कि चची और नायला शदीद परेशानी में है। नायला की शादी टूट चुकी थी, शौहर ने धोखे से छोड़ दिया। चची की सेहत बिगड़ चुकी थी, घर माली मुश्किलात का शिकार। ज़ैनब ने एक लम्हा भी हिचकिचाए बगैर राशन, अद्वियात और इमदाद भेजी, नाम जाहिर किए बगैर। खाला ने हैरत से पूछा, बेटा, वही लोग जिन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम उनकी मदद कर रही हो? ज़ैनब ने आहिस्ता कहा, आंटी, मैंने अल्लाह से सीखा है कि नेकी दुश्मन के लिए भी की जाती है। शायद यही मेरा इम्तिहान है। खाला नम होकर बोले, बेटा, अब समझ आया कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों चुना। आज ज़ैनब की ज़बान पर एक ही दुआ थी, ए रब, शुक्र है कि तूने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां नफरत की जगह मोहब्बत हो और बदले की जगह मुआफी। चंद दिन बाद ज़ैनब को खाला ने इत्तला दी, बेटा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ पहले जुल्म किया था। ज़ैनब ने सुकून से कहा, आने दीजिए, मेरे दिल में इनके लिए कुछ नहीं रहा। असर के बाद दरवाजा खुला। चची और नाइला, वक्त और परेशानी ने दोनों के चेहरों पर गहरे नकूश छोड़ दिए थे। ज़ैनब ने मदब लहजे में सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम। चची की आंखों में आंसू तैरने लगे। ज़ैनब, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने तुम्हें समझा ही नहीं, हम शर्मिंदा हैं। नाइला ने कांपती आवाज में कहा, तुमने बदला नहीं लिया, बल्कि हमारी मदद की, तुम हमसे बेहतर इंसान हो। ज़ैनब ने उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, अल्लाह सब देखता है, मैं तो एक वसीला हूं। चची ने हाथ जोड़ दिए, बेटा, अगर तो हमें मुआफ ना करेगी तो हम कभी सुकून ना पाएंगे। ज़ैनब ने नरमी से कहा, मैंने इसी दिन मुआफ कर दिया था जिस दिन अल्लाह ने मुझे वो मकाम दे दिया जहां दिल मुतमईन हो गया। खाला ने खामोशी से ये मंजर देखा, एक यतीम लड़की जो मुआफ करने वाली बन चुकी थी। अगले दिन अफान की वालिदा, खाला और खुद अफान स्कूल में आए। अफान ने सबके सामने आजिज लहजे में कहा, ज़ैनब, मैं जानता हूं कि मैं इस वक्त आवाज ना उठा सका जब तुम पर इल्जाम लगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने इज्जत और नियत के साथ आया हूं। क्या तुम मेरे साथ निकाह का रिश्ता कबूल करोगी? कमरे में खामोशी छा गई। ज़ैनब ने चंद लम्हे नजरें झुकाएं, फिर एतमाद से कहा, अफान, आपकी नियत, खुलूस और खानदानी शराफत काबिल कदर है, लेकिन मेरा दिल इस वक्त सिर्फ एक मिशन के लिए धड़कता है, इन बच्चियों की खिदमत जो कल की ज़ैनब बन सकती है। मैं निकाह से इनकार नहीं कर रही, मैं सिर्फ चाहती हूं कि अगर आपका मकसद भी यही हो तो फिर हम एक रास्ता मिलकर चुनेंगे, दुनियावी नहीं, दीनी। अफान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं यही चाहता हूं कि एक ऐसी शरीक हयात जो मुझे जन्नत के रास्ते पर ले चले। खाला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। चंद महीनों बाद ज़ैनब और अफान का सादा मगर बाबरकत निकाह हुआ। जहेज, साज व सामान दुनियादारी का कोई दिखावा न था, सिर्फ संत के मुताबिक रिश्ता जो नियत पर बना था। ज़ैनब ने निकाह के बाद भी स्कूल जारी रखा। उसने कई यतीम बच्चियों को पढ़ाया, उन्हें खुद पर यकीन दिलाया और उनकी जिंदगी को संवारा। अब वो सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ खातून नहीं, बल्कि एक रोशनी का मीनार थी जिसकी मिसाल शहर शहर दी जाती थी।
ایک دن وہ اسکول کی لائبریری میں بیٹھی ایک بچی کو دعا سکھا رہی تھی۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال سے کفایت دے دے اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ وہ بچی بولی، آنٹی، کیا واقعی اللہ سب کچھ سن لیتا ہے؟ زینب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ سن لیتا ہے، اور جب نوازتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر دنیا تم پر الزام لگائے تو صبر کرو۔ رب خاموش ہے مگر اندھا نہیں۔ وہ جب دیتا ہے تو سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ نوازے تو کون روکے۔ ایم اے اسٹوری سینٹر کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ مزید ایسی سچی، سبق آموز کہانیاں سن سکیں جو آپ کے دل کو چھو جائیں اور ایمان کو جگہ دیں۔ خدا حافظ۔